आज हम बात करने जा रहे हैं सन मरकरी कंजंक्शन की। जब सूर्य और बुध एक साथ आ जाते हैं तो इस योग को ज्योतिष में बुधादित्य योग कहा जाता है। एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से देखें तो सूर्य के सबसे पास जो ग्रह है वो मरकरी है, बुध है। इसलिए ये योग बहुत कॉमन होता है। कभी आप नहीं देखेंगे कि बुध सूर्य से काफी दूर है, एक दो घर आगे ही पीछे मिलेंगे या साथ मिलेंगे। इसलिए ये एक बहुत कॉमन योग है जो आपको कई चार्ट्स में देखने को मिलेगा। और अगर ये कंजंक्शन 13 डिग्री या उससे क्लोज होता है तो मरकरी कंबस्टेड हो जाता है, यानी अस्त हो जाता है। वो अपना इंडिपेंडेंट रिजल्ट नहीं देता। आपको इसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ऐप या सॉफ्टवेयर डायरेक्ट भी कंबस्टेड या अस्त ग्रह को बता देते हैं। कंबस्टेड प्लैनेट एक तरीके से सूर्य का फॉलोवर होता है, उसकी पावर सूर्य के कंट्रोल में रहती है। कंबस्टेड प्लैनेट से रिलेटेड स्किल्स नेटिव में देखी जाती हैं, क्वालिटीज रहती हैं, लेकिन वो स्किल्स उसको कहां लेके जाएंगी, फ्रूटफुल रहेगी कि नहीं रहेगी, ये पूरी तरह सन पर डिपेंड करता है। अब हम सभी 12 असेंडेंट्स के लिए इस कंजक्शन का रिजल्ट देखेंगे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हाउस। ये कंजक्शन एक खास तरीके से काम करेगा हाउस वाइज रिजल्ट के लिए। नेक्स्ट वीडियो सीरीज आने वाली है। फिलहाल हम देखते हैं कि बुधादित्य योग हर असेंडेंट के लिए कैसा रिजल्ट लेकर आएगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष लग्न वालों की। एरीज असेंडेंट के लोगों के लिए ये कंजक्शन बेहद अच्छा है। ऐसे लोग अच्छे लेक्चरर बन सकते हैं, राइटिंग वर्क में काफी आगे जा सकते हैं। अगर आपका 5th हाउस एफ्लिक्टेड है या सन एफ्लिक्टेड है तो आप देखेंगे कि आपकी हैंड राइटिंग ठीक नहीं होगी। ऐसी स्थिति में अगर आप इसकी कुछ रेमेडीज करते हैं, क्योंकि इस नेटिव के लिए रेमेडीज काफी अच्छी काम करेंगी। एस्ट्रोलॉजर अगर इन्हें कोई कुछ बताएगा तो जरूर वो इनको फ्रूटफुल रहेगा। साथ ही ये ध्यान रखिए कि कंबस्ट भी अगर बुध होते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम की बात इस जातक के लिए ज्यादा है नहीं। बस ये होगा कि आपके बच्चों से या आपकी जो गर्लफ्रेंड है उनसे बहस ज्यादा हो सकती है, लेकिन वो डिस्ट्रक्टिव नहीं होगी, बस होगी, बस बहस होती रहेगी। इनके दुश्मन बनेंगे लेकिन वो इनको कभी हरा नहीं पाएंगे। बात कई बार लीगल केसेस तक जा सकती है, उसमें भी ये जीत जाएंगे। बस शनि राहु केतु का प्रभाव ज्यादा ना हो, और शिव का पंचाक्षरी मंत्र अगर आप करते हैं तो ये आपके लिए काफी अच्छा है। टॉरस असेंडेंट के लिए ये योग उन्हें काफी बातूनी बनाएगा। बात भी ऐसी कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। इनको बोलने में बहुत इंटरेस्ट रहेगा, ये घंटों बोल सकते हैं, और बोलने में भी एक अथॉरिटेटिव तरीके से बोलेंगे, यानी एक बहुत अच्छे वकील बन सकते हैं। ये मार्केटिंग में बहुत अच्छा कर सकते हैं। इनके आस पड़ोसियों पर भी इनकी काफी चलेगी, ठीक है। यानी अगर इनके पड़ोस में कलेक्टर भी रह रहा है तो वो भी इनका हुक्म सुनने लगेगा। हाँ, अगर 3rd हाउस एफ्लिक्टेड है तो कई बार विवाद भी हो सकता है पड़ोसियों से। इसका ध्यान रखिए। आपको शिव का जो 4 अक्षरों का मंत्र है या नाम है वो अच्छा रहेगा। जैसे भगवान का एक नाम सदाशिव है, तो अगर आप इसे चैंट करते हैं तो ये योग जो है धीरे धीरे फ्रूटफुल होने लगेगा और भी ज्यादा। इसके साथ ही आप लोग अपने बच्चों को, अपनी गर्लफ्रेंड को डोमिनेट करेंगे, ठीक है, और वो डोमिनेट मतलब वो आपकी बात मानेंगे भी, राइट। तो ये जो कंजक्शन है इसमें भी अगर बुध अस्त होते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बल्कि उनका रिजल्ट अच्छा होगा। आप अपनी स्पीच से कई लोगों को मंत्र मुग्ध कर देंगे और वो आपके लिए फ्रूटफुल होगा, यानी उसका रिजल्ट जो होगा बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, कई काम आपके बनने लगेंगे। इसके साथ ही वृषभ लग्न वाले टूर एंड ट्रेवल्स, होटल मैनेजमेंट एंड किसी भी तरह के ऐसे काम में जहां उनके बोलने का इस्तेमाल हो, चाहे गवर्नमेंट में हो चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, एंकरिंग हो, इस सब में वो काफी सक्सेसफुल हो सकते हैं। जेमिनी असेंडेंट यानी मिथुन लग्न वालों के लिए 2 केस हैं। पहला, जब बुध कंबस्टेड नहीं है, और दूसरा जब बुध अस्त हैं। जब बुध कंबस्टेड नहीं है तब ये अच्छे रिजल्ट देगा। आप लोग सोशल मीडिया पर वीडियो के द्वारा बहुत अच्छा फेम पा सकते हैं। आपका कम्युनिकेशन आपको ग्रोथ दे सकता है। डिजिटल कम्युनिकेशन एंड मार्केटिंग में आप काफी आगे बढ़ सकते हैं। आपकी माँ का आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा, आप उनसे बहुत कम्युनिकेट करके कुछ ना कुछ रिजल्ट निकालेंगे। और साथ ही आप किसी भी तरह की गेमिंग इंडस्ट्री, इवेंट मैनेजमेंट, इन सब क्षेत्रों में आप अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन अगर मरकरी कंबस्टेड हैं तो आप कई बेमतलब की बातों में फंस सकते हैं। जैसे कि आप गए कुछ और काम से थे और हो कुछ और गया। बेमतलब के जो झगड़े हैं, वर्बल आर्गुमेंट्स हैं, इनमें आप फंस सकते हैं। आपकी माँ से भी आपका आर्गुमेंट बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। इस सब चीजों का ध्यान रखें। साथ ही आपके
पड़ोसियों से विवाद हो सकते हैं, बहस में पड़ सकते हैं आप पड़ोसियों से। अगर आपकी आदत है कि आप बहुत ज्यादा बोलते हो तो उसको कम करिए। आपके लिए शिव जी का 3 अक्षरों का मंत्र काफी अच्छा रहेगा। शंकर नाम का आप चैंट कर सकते हैं या फिर ओम शिव, इनमें 3 अक्षर हैं, ये अगर आप करते हैं तो आपको राहत मिलेगी। कैंसर असेंडेंट के लिए ये योग आपको फॉरेन से इनकम सोर्स बना सकता है। आप इंटरनेशनल बीपीओ में अच्छा काम कर सकते हैं। इसके साथ ही आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी अच्छा कमा सकते हैं। अगर वो विदेश से लिंक है तो भी काफी कुछ बात बन सकती है। हॉस्पिटैलिटी, होटल मैनेजमेंट, टूर एंड ट्रेवल्स आपके लिए भी काफी अच्छी फील्ड्स हैं। बस ये ध्यान रखिए कि अगर बुध कंबस्टेड हैं तो आपकी तकरार आपके पड़ोसियों से होना बिल्कुल तय है, तो इससे बचें। और आपके सिबलिंग से भी बाद में आपकी प्रॉपर्टी को लेकर लीगल फाइट्स हो सकती हैं अगर बुध कंबस्टेड हैं तो आपके लिए सूर्य देव का या शिव जी का 2 अक्षरों का मंत्र जो भी है, आप शिव 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 भी चैंट कर सकते हैं, तो इससे आपको राहत मिलेगी। सिंह लग्न वालों के लिए ये कंजक्शन काफी अच्छा रहेगा। अगर आप किसी भी रिलीजन रिलेटेड वर्क में हैं जहां पर आपके बोलने का काम है, वहां आपको सक्सेस मिल सकती है, या आप अपने फादर के काम को भी आगे बढ़ा सकते हैं, या वो जो आपको बताते आए हैं उसको अगर आप आगे ले जाएंगे तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। देखिए कई बार क्या होता है कि कई लोग ऐसे वक्ता होते हैं, कथावाचक होते हैं जिनको ज्ञान तो नहीं होता, लेकिन वो फिर भी सक्सेसफुल हो जाते हैं और ज्ञानी लोगों से ज्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो अगर सिंह लग्न वालों को ऐसा लगता है कि उनका इंटरेस्ट रिलीजन में काफी ज्यादा है, ज्योतिष में काफी ज्यादा है, तो वो इस कॉम्बिनेशन के बल पर आगे बढ़ेंगे तो उनको बिल्कुल लाभ मिलेगा। अगर लियो असेंडेंट के मरकरी कंबस्टेड हैं तो इनिशियल लेवल पर कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे आपकी इच्छाएं पूरे होने में कुछ समय लग सकता है, आपकी सेविंग्स होने में दिक्कत आ सकती हैं। लेकिन अगर आप अपने सूर्य को अच्छा रखेंगे, टाइम पर उठेंगे, टाइम पर सोएंगे, तो और सात्विक जीवन अगर आप रखेंगे तो धीरे 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 कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको एकाक्षरी मंत्र का चैंट करना है। ओम एकाक्षरी मंत्र है, शिव स्वरूप है, तो आप ओम को जो है बार बार जपें, कम से कम 15-20 मिनट तो होना चाहिए मिनिमम। सूर्य देव को जल चढ़ाएं डेली, इससे आपके सूर्य अच्छे रहेंगे तो डेफिनेटली आपके मरकरी भी सही फल देंगे। बात करते हैं कन्या लग्न की। वर्गो असेंडेंट के लिए अगर ये कॉम्बिनेशन बनता है तो उनको उनकी वर्क प्लेस पर बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। उनके फॉरेन कनेक्शंस बहुत अच्छे बनेंगे, फॉरेन का काम मिल सकता है। अपवर्क जैसी वेबसाइट पर वो बिडिंग लगाकर कुछ प्रोजेक्ट्स जीत सकते हैं। उनकी लाइफ पार्टनर भी थोड़े दूर की हो सकती है, यानी अगर वो नॉर्थ इंडियन है तो हो सकता है साउथ इंडियन हो, या साउथ इंडियन है तो हो सकता है नॉर्थ इंडियन हो, और उससे उनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहेगा। कन्या लग्न वालों की पार्टनरशिप बहुत अच्छी रहेगी। वो अपनी जो स्किल्स हैं, कम्युनिकेटिव स्किल्स हैं, उसके दम पर बहुत अच्छी पार्टनरशिप जीत जाएंगे और उसको आगे अच्छा रन भी करेंगे। तो जिन कामों में कम्युनिकेशन मेजर रोल प्ले करता है, जैसे पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, इवेंट मैनेजमेंट, कॉरपोरेट कम्युनिकेशन और बहुत सारी चीजें हैं जैसे डिजिटल कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया, इन सारों में आपके काम बनते रहेंगे। लेकिन आपके मरकरी अगर कंबस्टेड हैं तो ये जितनी भी बातें मैंने पहले बताई, इन सब में आपको रुकावट आ सकती है। यानी आपकी वर्बल फाइट्स हो सकती हैं अपने पार्टनर से, लाइफ पार्टनर हो चाहे बिजनेस पार्टनर हो, और उसके कारण गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। आपके फॉरेन रिलेटेड काम में इश्यूज आ सकते हैं, और साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट आपकी हेल्थ में भी इश्यूज आ सकते हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको शिव के द्वादशाक्षरी मंत्र का जाप करना चाहिए। द्वादशाक्षरी यानी 12 लेटर्स का जो मंत्र है, इससे आपको राहत मिलेगी। और सूर्य को जल चढ़ाएंगे, उससे भी राहत मिलेगी। अगर आप योग करते हैं, ध्यान करते हैं, तो इससे भी आपको कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा। तुला लग्न की कुंडली में अगर ये कंजंक्शन होता है तो ऐसे लोग अपनी इच्छाएं पूरी करने में एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे। इनको बहुत शौक होंगे, बहुत खर्चा करना चाहेंगे, और इसके लिए ये बहुत मेहनत भी करेंगे, बिजनेसेस भी करेंगे, और साथ ही साथ इनकी ये इच्छाएं पूरी भी होंगी, पराक्रमी रहेंगे ये लोग। इसके साथ ही अगर ये रिलीजियस बने रहते हैं, मंदिर जाते हैं, तो इनकी इच्छाएं ज्यादा पूरी होंगी, खासतौर से देवी के मंदिर से जुड़ने पर। इसके साथ ही इनके इनके बच्चों से वर्बल आर्गुमेंट्स हो सकते हैं। लेकिन अगर मरकरी कंबस्टेड होते हैं तो ये अपने लालच के चक्कर में बहुत सारे काम बिगाड़ेंगे, कभी ये काम करेंगे, कभी वो काम करेंगे। इनको शिव जी के एकादशाक्षरी मंत्र यानी 11 लेटर्स के मंत्र को
जपना शुरू करना चाहिए, इससे इनको राहत मिलेगी। सूर्य को जल भी चढ़ाना चाहिए, यह भी उनके लिए अच्छा रहे। और अगर मरकरी कंबस्टेड हैं तो तुला लग्न वालों की लव लाइफ में इश्यू आएगा, वो भी इनके डोमिनेंट नेचर के कारण, जिसके कारण ब्रेकअप भी होने के पूरे चांसेस हैं। इससे बचने के लिए जो मैंने मंत्र बताया वो चैंट करें, साथ ही साथ अपनी एक्सपेक्टेशन थोपना कम करें और इसके कारण बहस से बचें। वृश्चिक लग्न में ये युति बनती है तो ऐसे नेटिव्स का जादू उनके काम में जमकर चलेगा। उनकी वॉइस, उनका स्पीच, सब कुछ उनके प्रोफेशन में लोगों को प्रभावित करेगा। अगर वो कोई बिजनेस करते हैं तो वहाँ लोग प्रभावित होंगे। अगर वो किसी कम्युनिकेशन फील्ड में है तो लोग बहुत प्रभावित होंगे। अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो बहुत जल्दी प्रमोट होने लगेंगे उनके कम्युनिकेशन की बदौलत, क्योंकि बहुत अथॉरिटेटिव वे में ऐसा बोलेंगे कि लोग प्रभावित हो जाएंगे और ये लीड करेंगे टीम्स को, इतना निश्चित है। लेकिन इसका एक नेगेटिव पहलू ये है कि इनके काम का, इनके वर्कलोड का इनकी हेल्थ पर असर पड़ सकता है, खासतौर पर तब जब मरकरी कंबस्टेड हो। लेकिन मरकरी अगर कंबस्टेड नहीं भी है तो भी आपको ओवरलोड से बचना है ताकि आपकी हेल्थ पर इस चीज का ज्यादा असर ना पड़े। साथ ही साथ आप भी अपने काम की दम पर अपनी जो इच्छाएं हैं वो पूरी करेंगे। आपकी लव लाइफ को भी आप अच्छे से संभाल पाएंगे अपने काम की बदौलत। तो कुल मिला के इस कंजंक्शन में आपका काम जो है वो आपका मेन बेस होगा, जिस पर खड़े होकर आप अपनी लाइफ के बाकी पूरे जो संकल्प हैं, पूरे सपने हैं, वो पूरे कर पाएंगे। अगर मरकरी कंबस्टेड हैं तो आप ये ध्यान रखें कि शिव का 10 अक्षरों का मंत्र जरूर करें और सूर्य को जरूर जल चढ़ाएं, सूर्य देव की उपासना करें, टाइम पर उठें। धनु लग्न वालों के लिए ये कंजंक्शन अच्छा है, सिर्फ एक शर्त पर, अगर आप धर्म का पूरा पालन करते हैं तो। अगर आप मंदिर जा रहे हैं या डेली पूजा पाठ कर रहे हैं कुछ भी, तो आपकी लाइफ के लिए, आपकी मैरिड लाइफ के लिए, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए अच्छा रहेगा। अदरवाइज कॉन्फ्लिक्ट्स होने के बहुत चांसेस हैं, चाहे वो आपके वर्क प्लेस पर हो चाहे मैरिड लाइफ में हो। इसके साथ साथ आप अपने सबॉर्डिनेट्स, अपने जूनियर्स के साथ अच्छा बिहेव करें, वो आपकी बात मानेंगे तो आप भी उनको अच्छा गाइडेंस दें, इससे आपकी लाइफ पर अच्छा असर पड़ेगा। इसके साथ ही अगर आप अपने फादर की बात मानेंगे, उनसे बहस में नहीं पड़ेंगे, तो ये भी आपकी लाइफ के लिए अच्छा रहेगा। वो आपको सही गाइडेंस देंगे, आपकी लाइफ के लिए अच्छा सोचेंगे, तो कभी उसको ये ना सोचें कि वो अपनी चला रहे हैं। ठीक है। इसके साथ ही जितना आप सूर्य देव की उपासना करेंगे, सूर्य को जल चढ़ाएंगे, ठीक है, और सूर्य के 108 नाम हैं, वो अगर आप चैंट करेंगे, ये आपके लिए बहुत अच्छा। मकर लग्न वालों के लिए कुछ क्षेत्रों में ये योग अच्छा काम कर सकता है। अगर आप खुफिया विभाग में हैं या डीप रिसर्च से रिलेटेड फील्ड्स में हैं, तब ये आपके लिए अच्छा काम करेगा। अगर आप ज्योतिष में हैं तो ये कंजंक्शन आपके लिए अच्छा काम करेगा। रिसर्च रिलेटेड फील्ड में आपका काम इंटरनेशनल एक्सपोजर पा सकता है, इसका ध्यान रखें। लेकिन अगर आपका मरकरी कंबस्टेड है तो आपके पिता से आपके विवाद हो सकते हैं, बीमारी में आपका खर्चा हो सकता है। साथ साथ आपको साइकोलॉजिकली कई बार आप अपने आप को बहुत वीक पाएंगे, कई बार आप अपनी बात को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाएंगे। ऐसी सिचुएशन भी इस योग में बन सकती है, इसका ध्यान रखें। तो इसका एक निदान ये है कि आप शिव के अष्टाक्षरी मंत्र को चैंट करें जिसमें 8 अक्षर हों, इससे आपको धीरे धीरे राहत मिलेगी। कंजंक्शन में आपकी लव लाइफ पर बुरा असर पड़ने के पूरे चांसेस हैं, आपकी अर्निंग पर भी असर पड़ने के पूरे चांसेस हैं। कंबस्टेड नहीं है तो भी चांसेस हैं, उसको तो आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर मरकरी कंबस्टेड हैं तो आपको कई बार ब्रेकअप्स फेस करने पड़ सकते हैं। इसका एक ही सॉल्यूशन है कि अपने रिश्ते में शक संदेह से बचें। ज्यादा ना तो शक करें, ना ही कुछ ऐसे काम करें जिससे आप पर सामने वाले को शक हो। बहुत क्लियर कट जीवन रखें और कुछ अच्छे सब्जेक्ट से जुड़ें। एस्ट्रोलॉजी से जुड़ सकते हैं आप, या डीप रिसर्च से, मेडिटेशन से, इनसे जुड़ेंगे तो आपको राहत मिलेगी। एक्वेरियस असेंडेंट के चार्ट में ये युति बनती है तो ऐसे लोग वीडियो स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लिख सकते हैं, वीडियो एंकरिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं, वीडियो से रिलेटेड किसी भी काम में सक्सेस पा सकते हैं। इसके साथ ही आपके बॉस, आपके सीनियर्स आपसे कम्युनिकेट बहुत ज़्यादा करेंगे बाकी लोगों की अपेक्षा। अगर मरकरी कंबस्टेड हैं तो ये कम्युनिकेशन थोड़ा नेगेटिव भी हो सकता है। आप इसको हो सकता है ऐसे लें कि यार मुझे दबाया जा रहा है या मुझे ज़्यादा सुनाया जा रहा है। तो इससे बचने के लिए आप सूर्य के सप्ताक्षरी मंत्र या शिव के सप्ताक्षरी मंत्र को चैंट करें, इससे आपको राहत मिलेगी। साथ ही साथ
आपके बच्चों पर भी अगर इस कंबशन का कोई नेगेटिव असर पड़ता है फ्यूचर में, या रिलेशनशिप पर भी पड़ सकता है, तब भी आपको राहत मिलेगी। क्योंकि अगर कुंभ लग्न में ये योग बनता है तो हो सकता है आपका रिलेशनशिप एक्सपेक्टेशंस को लेकर फाइट में बदल जाए। हो सकता है कि आपकी पार्टनर कहें कि नहीं, शादी के बाद मुझे ऐसे नहीं वैसे रहना है, या आप कहें नहीं तुमको ऐसा रहना पड़ेगा। इस बात के कारण ब्रेकअप की संभावना हो जाए, वो रिश्ता ही नहीं आगे बढ़ पाए। तो इसका ध्यान रखिए। इसके लिए आप शिव के सप्ताक्षरी मंत्र को चैंट करें और थोड़ा सा समय दें उसको। तो हो सकता है धीरे धीरे, क्योंकि एकदम से तो चेंज आता नहीं है। अगर मीन लग्न वालों के चार्ट में ये योग बनता है तो वो अपने सपने पूरे करने के लिए हर हदों को पार करने की कोशिश करेंगे। वो लोग कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करेंगे बेहतर तरीके से, चाहे वो किसी भी तरह के काम में हो, वो उनका काम ज़रूर बोलेगा और वो अपनी सीनियर अथॉरिटी को बहुत प्रभावित कर पाएंगे। वो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में, मार्केटिंग में, हॉस्पिटैलिटी में, इन सब कामों में बहुत अच्छा काम करेंगे और उनका लाइफ पार्टनर भी उनके सपने पूरे करने में उनकी मदद करेगा। अगर कंबशन नहीं है तो वो चाहेंगे कि उनका स्पाउस उनके सपने पूरे करने में उनकी मदद करे, उनकी इच्छाएं पूरी हों। अगर कंबशन है तो इन सब में प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। उनका लाइफ पार्टनर ये सोचेगा कि यार मुझे यूज किया जा रहा है अपने लालच के लिए, और इस चक्कर में फाइट हो सकती है और ये बात तलाक तक जा सकती है। आपकी माँ को भी हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं अगर कंबशन है तो। इससे बचने के लिए आप शिव का षडाक्षरी मंत्र जपें और सूर्य नारायण को जल चढ़ाएं, क्योंकि आपको भी हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं समय बढ़ने के साथ साथ। तो अगर आपको सही रहना है तो आप सुबह जल्दी उठना चालू करें। आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है। आप जितना सही डेली रूटीन रखेंगे, ये कॉम्बिनेशन उतना सही काम करेगा, आपको लाइफ में हैप्पीनेस देखने को मिलेगी।